अपन लास्ट क्लास में एनिमल नर्वस सिस्टम तक पढ़ लिए थे। क्लियर है सबको यहां तक? आज अपन बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? क्या लगता है आपको? व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? व्हाट डू यू थिंक रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? इनवॉलेंट्री जो अपने आप हो जाता है। एनीबडी एल्स? सबको ये लगता है यही मतलब है इसका? कभी आप लोगों ने ये वर्ड यूज किया है कि अरे सॉरी रिफ्लेक्स में मेरे से ऐसा हो गया, रिफ्लेक्स में मेरे से ऐसा निकल गया? बट व्हाई डू वी से दैट? हाँ, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जैसे कि मैंने किस बच्चे के मुंह पे ऐसे किया था उस दिन, एब्सेंट है क्या? ठीक है, तो उसने अपने आप को ऐसे किया था, तो क्या वो बहुत, जब मेरा हाथ उसके चेहरे की तरफ गया तो बहुत वो सोचा क्या हाथ आ रहा है पास, तो अब अच्छा ये मेरा हाथ है तो मुझे इसको ऐसे ऊपर ले जाना है और फिर चेहरे के इतना थिंकिंग करते क्या अपन? जैसे सीढ़ी में गिरने को होते हैं तो अपना हाथ अपने आप ऐसे ऐसा हो जाता है क्या? उसमें कुछ दिमाग लगाना पड़ता है? जब मम्मी पापा को या किसी को घर के बिजली के इंडक्शन या गीजर में करंट लगता है, ओ ऐसे करके करते हैं, उसमें सोचते हैं क्या करंट लग रहा है? ऐसा सोचते हैं क्या? नहीं सोचते। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शंस वो होते हैं जो कि तुरंत होते हैं और बिना अपने मर्जी के होते हैं, यानी कि हम चाहे ना चाहे हमारी बॉडी वैसा रिस्पॉन्स देगी ही देगी, है ना? तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। एक तो तुरंत होता है और दूसरा बिना हमारी मर्जी के होता है। और किसके रिस्पॉन्स में होता है? तो एक आउटर स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होता है। ठीक, जैसे वॉमिट, कैन यू कंट्रोल इट? कर सकते हो क्या कंट्रोल? वेट, अभी नहीं करना है, अभी मैम कैन आई गो वॉमिट? नो, वेट फॉर 2 मिनट्स। है तो आप बैठे रहोगे क्या वेट करते? नहीं। तो दिस वॉमिटिंग ऑल्सो कम्स अंदर, बट वो किस स्टिमुलाई के बेसिस पे हो रहा है? इंटरनल स्टिमुलाई के बेसिस पे। समझ में आया? देखिए, जब भी रिफ्लेक्स एक्शन, सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब भी एग्जाम में आएगा तो अपन सब क्या बना के आएंगे? ये फ्लो चार्ट बना के आएंगे। आंसर के साथ क्या बना के आएंगे? ये फ्लो चार्ट। आंसर का एक्सप्लेनेशन आप कैसे भी गत मारो उसकी, बट आप इसको अच्छे से बना के आओगे तो आपको नंबर मिल सकता है। ठीक, सबसे पहले क्या होगा? स्टिमुलस, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा घटना होगा बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर जो कि हमारा रिस्पॉन्स ट्रिगर करेगी। सेकंड, इस स्टिमुलस को सबसे पहले सेंस कौन करता है? जो कि कहां मौजूद होते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स में। ठीक, फिर रिसेप्टर्स में सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो उस चीज को क्या कर लेते हैं? अब्सॉर्ब कर लेते हैं कि हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ है। फिर सेंसरी न्यूरॉन कहां भेजता है मैसेज को? स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो मतलब सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे रिसेप्टर्स में मौजूद होते हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं, वो जल्दी जल्दी मैसेज को कहां भेजते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में। और स्पाइनल कॉर्ड ऐसी जगह है जहां पे बॉडी के हर तरफ से, भाई अभी मेरे हाथ भी एक्शन कर रहा है, पैर भी एक्शन कर रहा है, मेरा मुंह भी एक्शन कर रहा है, मेरे आईज भी एक्शन कर रही हैं, राइट? पैर भी चल रहा है मेरा, एवरीथिंग इज मूविंग इन माय बॉडी राइट नाउ। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक ही तरफ से ब्रेन के पास मैसेज जा रहा होगा? नहीं, मेरे हाथ से भी रिसेप्टर्स स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज भेज रहे हैं, इस हाथ से भी भेज रहे हैं, पैर से भी भेज रहे हैं, बैकबोन से भी भेज रहे हैं और सब तरफ से भेज रहे हैं। तो नर्व्स, न्यूरॉन्स इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन आवर बॉडी। तो सब तरफ से वो मैसेज लेके इकट्ठा कहां होते हैं? बैकबोन में। बैकबोन क्या होता है? अच्छा, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन बैकबोन एंड स्पाइनल कॉर्ड? नो, मैं भी ऐसी सोचती थी। बैकबोन इज अ बोन, और वो बैकबोन जिस नस को प्रोटेक्ट करती है उस नस को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। उस नस को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और वो इतनी नाजुक होती है, अगर उसमें थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो इंसान या तो ही डज नॉट स्टे मेंटली स्टेबल या फिर वो उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, मैं आपको यहां पे दिखाती हूं, वेट, लेट मी
शो यू, ये दिख रहा है? कैन यू सी दिस? दिस इज अवर बैकबोन, और ये पतली चीज क्या दिख रही है? दिस इज अवर स्पाइनल कॉर्ड। तो बैकबोन और स्पाइनल कॉर्ड एक चीज नहीं होती, मेन स्पाइनल कॉर्ड होती है। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बैकबोन, नहीं तो आपका दोस्त आके ऐसे भी धक्का मार दिया और भाई क्या हाल, वो अच्छा मोटा वाला दोस्त है, तो क्या होगा? गए आप वहीं, है ना। इसलिए बैकबोन क्या बनी रहती है? हमारे प्रोटेक्शन के लिए बनी रहती है, ठीक। हाँ, तो उसी स्पाइनल कॉर्ड में सारी की सारी सब बॉडी से कहां जाते हैं? न्यूरॉन्स जाते हैं। सब बॉडी से क्या जाते हैं? न्यूरॉन्स जाते हैं। और न्यूरॉन्स अपने साथ क्या लिए रहते हैं? मैसेजेस लिए रहते हैं। क्या लिए रहते हैं? मैसेजेस। अब स्पाइनल कॉर्ड में सब न्यूरॉन्स सब तरफ से आते हैं, मिलते हैं, और फिर ब्रेन उनको क्या देता है? पहले ब्रेन के पास मैसेज लेके जाते हैं, फिर ब्रेन उनको पलट के क्या देता है? रिस्पॉन्स देता है। फिर उस रिस्पॉन्स को सब लोग लेके कहां जाते हैं? मोटर न्यूरॉन्स के पास, यानी कि मोटर नर्व सेल्स के पास। मोटर नर्व सेल्स कहां लेके जाती हैं उसको? मसल या फिर ग्लैंड्स के पास, जिस स्पेसिफिक जगह पे फंक्शन करने की जरूरत है। और फिर हमारा क्या आ जाता है? एक्शन या फिर रिस्पॉन्स आ जाता है। और ये सब किस इंपल्स के थ्रू होता है? इलेक्ट्रिक इंपल्स। ये बहुत फास्ट प्रोसेस रहता है, उतना फास्ट जितना कि वो बच्चा अपने चेहरे को बचाया था। ये पूरा प्रोसेस उसकी बॉडी में विद इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड्स हो गया था। तो सबसे पहले क्या? स्टिमुलस। फिर उसको कौन सेंस करते हैं? रिसेप्टर्स किसके पास भेजते हैं? फिर सेंसरी न्यूरॉन से किसके पास जाता है? स्पाइनल कॉर्ड वो जगह है जहां पे सब हब रहता है, वो नर्व सेल्स का सब तरफ से वहीं आता है। फिर वहां से कौन उनको मैसेज दे देता है? ब्रेन। फिर जो नर्व सेल्स हैं वो किसको मैसेज भेजती हैं? मोटर न्यूरॉन्स। किसको जाता है? मसल सेल्स के थ्रू। फिर क्या होता है? अब इसको अपन पढ़ते हैं कि डिटेल में इसको क्या बोलते हैं। अच्छा, ये पूरे डायग्राम का नाम क्या है? रिफ्लेक्स आर्क। इस डायग्राम का नाम क्या है? रिफ्लेक्स आर्क, ठीक। देखिए क्या लिखा हुआ है, नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट हीट। अभी अपन किसका एग्जांपल ले रहे हैं? कि अपन ने किसी गर्म पैन को छुआ, उसका एग्जांपल ले रहे हैं। जो नर्व सेल हीट डिटेक्ट करती हैं आर कनेक्टेड टू द नर्व्स दैट मूव द मसल्स। समझ में आया? यानी कि जो हमारी रिसेप्टर्स हैं दे आर कनेक्टेड टू आवर सेंसरी न्यूरॉन्स, दोज आर कनेक्टेड टू आवर मसल सेल्स, राइट, जिसके पास उसको मैसेज जाना रहेगा, ठीक। प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग सिग्नल, यानी कि जो इनपुट मतलब क्या है यहाँ पे? स्टिमुलस। इनपुट मतलब स्टिमुलस, एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट बाय आउटपुट मतलब क्या? एक्शन। तो इनपुट को समझना और उसके हिसाब से रिएक्ट करना और आउटपुट देना, इसके थ्रू प्रोसेस क्या हो जाती है? हमारी कंप्लीट हो जाती है, ठीक। और ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनपुट से लेकर आउटपुट तक की, स्टिमुलस से लेकर एक्शन तक की प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? रिफ्लेक्स आर्क। सच अ नर्व कनेक्शन या फिर नर्व का पाथवे को अपन क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। ये पूरा का पूरा क्या था? नर्व का पाथवे था। दे आर कनेक्टेड एट द पॉइंट द इनपुट एंड आउटपुट नर्व फर्स्ट मीट। ये कहां पे कनेक्टेड रहता है? रिफ्लेक्स आर्क कहां पे कनेक्टेड रहता है? जहां पे इनपुट नर्व भी कनेक्टेड रहती है और आउटपुट नर्व भी कनेक्टेड रहती है। वो अपनी कौन सी जगह है? स्पाइनल कॉर्ड, जहां पे इनपुट वाली नर्व सेल्स भी जाती हैं और रिस्पॉन्स लेके मोटर न्यूरॉन्स की तरफ भी जाने वाली नर्व सेल्स वहीं पे रहती हैं, ठीक। नर्व सेल्स, ये देखिए ये मेन पॉइंट है, नर्व सेल्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड ऑन देयर वे टू ब्रेन, ठीक। सब लोग अपना अपना मैसेज लेके ब्रेन की तरफ जा रही है कि ऐसा ऐसा हुआ है, जल्दी से बताओ क्या रिस्पॉन्स करना है, ठीक। तो रिफ्लेक्स आर्क फॉर्म हो जाती है किसमें? स्पाइनल कॉर्ड में। फिर ब्रेन ने इंफॉर्मेशन देता है, ब्रेन इंफॉर्मेशन इनपुट गोज ऑन टू रीच दी ब्रेन। रिफ्लेक्स आर्क हैज, फिर वो ब्रेन से कहां जाती है? पढ़ा अपन ने, ब्रेन से कहां जाती, मतलब मोटर न्यूरॉन से मसल सेल से फिर क्या हो जाता है? क्या ये शुरू से था? क्या इतनी फास्ट थिंकिंग हमारी शुरू से थी? नो, ये क्या हुई है? समय के साथ हमारे अंदर इवॉल्व हुई है।
फ्रॉम दी वेरी स्टार्टिंग हमारे अंदर ये क्विक रिस्पॉन्स रिफ्लेक्स एक्शन वाली चीज नहीं थी. इट हैज इवॉल्व्ड इन एनिमल्स अलोंग विद दी टाइम. रिफ्लेक्स आर्क हैज विद टाइम इवॉल्व्ड इन एनिमल्स एज थिंकिंग वाज द प्रोसेस नॉट फास्ट इनफ. यानी कि उस समय जो हम थिंकिंग करते थे, रिस्पॉन्ड करते थे, वो बहुत ज्यादा स्लो था. तो धीरे 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 टाइम के हिसाब से कि जैसे जब अपन जंगल में रहना स्टार्ट कर दिए, शिकार करना स्टार्ट कर दिए, तो डेंजर्स को लेना स्टार्ट कर दिए, तो ये रिफ्लेक्स वाली चीजें हमारे जीवन में जैसे जैसे बढ़ी, हमारा ब्रेन वो आर्क फॉर्म करने लग गया. जैसे जैसे हम वो एक्शन करने लगे, हमारा ब्रेन वो पैटर्न डेवलप कर लिया. समझ में आया? क्लियर है? तो सबसे पहले क्या होता है? अगेन स्टिमुलस. स्टिमुलस को कौन सेंस करते हैं? रिसेप्टर्स. किसको मैसेज भेजते हैं? इसके जस्ट कनेक्टेड कौन रहते हैं? ये. जैसे ये रिसेप्टर्स है, तो ये कौन है? सेंसरी न्यूरॉन्स. एकदम आसपास रहते हैं. सेंसरी न्यूरॉन्स ये हमारी एक्चुअल नर्व सेल्स हैं. ये कहां लेके जाती है मैसेज को? स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाती है. समझ में आया? ये नर्व सेल ही है, स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाती है. स्पाइनल कॉर्ड में सब सारी नर्व सेल्स आई रहती हैं अलग अलग जगह से मैसेज लेते हुए. वहां पे ये ब्रेन की तरफ ऐसे जाती रहती है. फिर ब्रेन उनको क्या भेजता है? रिस्पॉन्स का मैसेज भेजता है कि ये करके आना है. फिर ये रिस्पॉन्स किसके पास जाता है? मोटर न्यूरॉन्स किसके पास भेजती है? मोटर न्यूरॉन से कहां चला जाता है मैसेज? मसल्स के पास. और मसल्स क्या करती हैं? एक्शन करती हैं. समझ में आया? क्लियर है? इसमें कंफ्यूज नहीं होना. दिस इज अवर नर्व सेल. और ये वो वाली सेल है जो 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 हमारे हाथ में मौजूद है, पैर में मौजूद है, ऐसी सब जगह मौजूद है जो हमको रिफ्लेक्स एक्शन करने में मदद करेंगे. समझ में आया? तो इस नर्व सेल से इस नर्व सेल के पास मैसेज भेजना जरूरी है. यानी कि अगर मैं, आप लोग कभी देखे हो कि किसी ने कंस्ट्रक्शन साइट देखी, कभी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम होते हुए, तो बहुत सारे लोग, पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, अभी तो मशीन्स आ गई, बहुत सारे लोग ऐसे लाइन बना के खड़े रहते हैं और ऐसे 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 करते रहते. क्या करते रहते हैं? ब्रिक को फॉरवर्ड करते रहते हैं आगे की तरफ. तो बस वही नर्व सेल यहां से मैसेज ली, ब्रेन के पास उसको कनेक्शन मिला, फिर आगे किसको दे दी? मोटर न्यूरॉन को. नर्व सेल ऐसे इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रांसफर कर करके कहां तक भेज दी? मोटर न्यूरॉन तक भेज दी, जो कि मसल से कनेक्टेड है. और वो तुरंत क्या बोलेगा? मसल को एक्शन करने के लिए बोलेगा. समझ में आया? क्लियर है सबको? चलिए अब अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? ह्यूमन ब्रेन के बारे में. स्पाइनल कॉर्ड मेड अप ऑफ नर्व्स सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट. स्पाइनल कॉर्ड पूरी की पूरी किससे भरी रहती है? नर्व सेल से भरी रहती है. किससे भरी रहती है? नर्व सेल से. थिंकिंग एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जिसमें बहुत ज्यादा क्या लगते हैं? न्यूरल कनेक्शंस लगते हैं. ठीक. दीज कनेक्शंस आर कॉन्सेंट्रेटेड इन दी ब्रेन. कहां कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं सारे न्यूरल कनेक्शंस? ब्रेन में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं. ब्रेन को क्या बोला जाता है? मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी. उसी से सब मैसेज जाता है. तो अपन बचपन में पढ़ चुके थे कि बॉडी को किस तरीके से कब क्या करना है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीजों से मिलकर बनता है. क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीजों से मिलकर बनता है. कौन कौन सा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन उसके जस्ट नीचे, हमारा ब्रेन यहां पे रहता है, सबको पता है. और ब्रेन के जस्ट नीचे हमारी क्या है? स्पाइनल कॉर्ड. इन दोनों को मिला के पूरा का पूरा क्या बनता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम. पूरी थिंकिंग प्रोसेस, पूरा बॉडी कैसे एक्ट कर रहा है, वो सब ये दोनों जगह पे आके निपट जाता है. ठीक. They both receive information from all body parts and integrate it. यानी कि क्या करता है? देखो कितना बढ़िया लाइन है ये. क्या मतलब है इसका? कोई बता सकता है? ब्रेन एंड मतलब स्पाइनल कॉर्ड receives information from all body parts and then integrates it. वंशिका. स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाता है. ठीक है. बट ये ज्वाइन करता है चीज को, ये क्या बोल रहा है? मतलब इंफॉर्मेशन को ज्वाइन करता है, ये क्या चीज है? यस सिट डाउन. अब जैसे जब वॉर लड़ने जाते हैं, ठीक है, तो क्या सिर्फ एक ही हाथ से ऐसे ऐसे लड़ते रहते हैं वॉर को? नहीं. यू हैव टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वन हैंड, यू हैव टू अटैक फ्रॉम वन हैंड, यू माइट इवन हैव टू यूज योर लेग एट द सेम टाइम. तो सब तरफ से इंफॉर्मेशन जाती है और ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को क्या करता है? कनेक्ट करता है.
कि उसी सेम टाइम पे राइट पैर को भी चलाने की जरूरत है, राइट हाथ को भी चलाने की जरूरत है, आईज को शट करने की भी जरूरत है और अटैक करने की भी जरूरत है। समझ में आया? एक हाथ से ऐसे अपने आप को बचाना है तो दूसरे हाथ से अटैक करना है, दोनों की जरूरत हो सकती है। समझ में आया? तो एक इंफॉर्मेशन कौन लेके गया? ये वाला हाथ की सामने से इधर से एक आदमी आ रहा है जिससे अपन को प्रोटेक्ट करना है, तो ब्रेन ये वाले मोटर न्यूरॉन को क्या सिग्नल भेजा? प्रोटेक्ट योरसेल्फ। और यहां से आ रहा है तो ये वाला हाथ बोला कि नहीं, ये वाला हाथ बोला कि यहां से भी अटैक आ रहा है, इसको क्या सिग्नल भेजा ब्रेन? अटैक। इधर से बचाओ, इधर से अटैक करो। अब दो इंफॉर्मेशन गई तो उसको साथ में उसने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद पूरा सोचने समझने के बाद उसने बॉडी को क्या दिया? प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया। नहीं तो आराम से दोनों तरफ से आ रहे हैं, पहले इसको बचा लेता हूं, एक मिनट रुक जा, ऐसे करके एक पहले इसको बचा लेता हूं, फिर वो आएगा तब उसको मार। ऐसा होता है कि नहीं? वी हैव टू तुरंत रिस्पॉन्स। तो उसके लिए सारी इंफॉर्मेशन, सारी नर्व सेल्स, बंडल ऑफ नर्व सेल्स जो इंफॉर्मेशन लेके आ रही है उसको अपन को क्या करना पड़ता है? ब्रेन को क्या करना पड़ता है? उसको सारी इंफॉर्मेशन को ज्वाइन करना पड़ता है और उस हिसाब से रिएक्शन मैसेज देना पड़ता है। ठीक। ब्रेन ऑल्सो सेंड्स मैसेज टू दी मसल्स। ये अपन को पता है, मसल्स की तरफ भी भेजता है। किसके थ्रू भेजता है? मोटर न्यूरॉन्स के। पहले नर्व सेल्स को देता है, नर्व सेल्स किसके पास पहुंचाती है? वो नर्व सेल्स के पास जो कि मसल्स के पास मौजूद है। उनको क्या बोलते हैं? जो नर्व सेल्स मसल्स के पास मौजूद है उनको क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन्स। ठीक। Communication between central nervous system and other parts of the body is facilitated through peripheral nervous system. जो भी कम्युनिकेशन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाकी बॉडी की तरफ जा रहा है वो किसके थ्रू होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? तीन चीजें होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सबसे पहला क्या? नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन। ब्रेन से जो नर्व्स निकल रही है उसको क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व्स। जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकल रही है उसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व्स। और वैसी मसल्स में जो नर्व सेल रहती है उसको क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स एंड नर्व सेल दोनों एक ही चीज है। जैसे आपके बाहर का नाम आपके घर का नाम, वैसी नर्व सेल न्यूरॉन बोथ आर सेम। ठीक। स्पेशल काइंड ऑफ नर्व्स भी होती हैं, ऑल्सो अराइजिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड आर कनेक्टेड टू इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी आर कॉल्ड विसरल नर्व्स। ऐसी भी नर्व जो कि स्पाइनल कॉर्ड में रहती है बहुत डायरेक्टली हमारे इंटरनल ऑर्गन से कनेक्टेड रहती है उसको क्या बोलते हैं? विसरल नर्व्स बोलते हैं। Thus the brain integrate inputs and outputs, allows us to think and to take actions based on that thinking. एकदम सिंपल। ठीक। यहां पे कुछ नहीं इस पैराग्राफ में समझने का। इस पैराग्राफ में समझने का सिर्फ ये है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कितनी चीजों से मिलकर बना रहता है? दो। कौन कौन सा? ब्रेन और पूरे नर्व सेल्स ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को क्या करता है? ज्वाइन करता है और उस हिसाब से क्या देता है हमको? आउटपुट देता है, रिस्पॉन्स करने का मैसेज देता है। और मैसेज कैसा रहेगा? सबसे पहले क्या? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या आया? स्टिमुलस को किसने सेंस किया? जो कहां मौजूद रहते हैं? अब ये रिसेप्टर्स ने किसको मैसेज दिया? सेंसरी नर्व सेल्स को, जो कि ठीक हमारे सेंस ऑर्गन्स के आसपास रहती हैं। ये नर्व सेल्स कहां लेके गई मैसेज? स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन ने रिस्पांस दिया कि चलो ये करके आना है, तो ये मैसेज फिर नर्व सेल्स ने किसको फॉरवर्ड किया? किसके थ्रू फॉरवर्ड किया होगा? साइनेप्स को क्रॉस कर करके कहां पे भेजा मैसेज? वो वाली नर्व सेल्स के पास जो कि पर्टिकुलर मेरे मसल के पास मौजूद है। मसल के पास मौजूद है उसको क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन्स। ये किसको मैसेज दे देती? मसल्स को, कि किस तरीके से अपन को एक्शन करना है। आर यू एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट द प्रोसेस? चलिए स्टार्ट राइटिंग।